हमारे बहुत मोहतरम नाज़रीन की फरमाइश में आज हम बात करेंगे अजवाइन के बारे में। अजवाइन के हमें क्या क्या फ़ायदे हैं, किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है और अजवाइन जो है किस मिकदार में इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको नुकसान नहीं देगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शफक बुशा है और मैं हूँ आप सबकी हेल्थ एक्सपर्ट यानी कि माहिर ग़िज़ायात और क्लिनिकल डाइटिशियन कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेहत ज़िंदगी। अजवाइन एक ऐसा अल्लाह ताला का तोहफ़ा है जिसके अंदर बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और फाइटोकेमिकल्स मौजूद हैं। इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा तीखा होता है, वो इसके अंदर एक फिनोलिक कंपाउंड है उसकी वजह से। उसके अलावा ये मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस और इस तरह के बहुत से न्यूट्रिएंट्स के अंदर रिच है और पैक्ड है कुछ फाइबर के अंदर, जो कि ना सिर्फ आपके मैदे के लिए बेहतरीन है बल्कि और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो अब हम बात करेंगे कि अजवाइन किन किन बीमारियों से आपको बचाती है। सबसे पहले ये तो आप पहले से भी सुन चुके होंगे, और नॉर्मली जिन लोगों को मैदे का, गैस का, कब्ज़ का या नोज़िया, वॉमिटिंग इस तरह के किसी भी किस्म का मसला है, उन सब के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद जो चीज़ है वो अजवाइन है। पहले ज़माने में अजवाइन को हकीम लोग जो थे वो डिफरेंट दवाइयों के अंदर मिक्स करके इस्तेमाल करते होते थे। अभी भी अजवाइन के बहुत सारे फ़ायदे, सबसे ज़्यादा आपके स्टमक की एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए अजवाइन बेहतरीन है। स्टमक के अंदर जो HCl मौजूद है, जो लोग अजवाइन का रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं उनका स्टमक एसिड जो है वो इम्प्रूव होता है, और जितना आपका स्टमक एसिड जो है वो कंसंट्रेटेड होगा और अच्छा होगा, उतनी ही आपका निज़ाम जो है वो बेहतर होगा। तो जो लोग अजवाइन इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले उनको ये फ़ायदा है कि उनको मैदे के अमराज नहीं होते, उनका निज़ाम एक्टिव होता है, और निज़ाम एक्टिव होने के साथ साथ उनका मुदाफ़ियाती निज़ाम, क्योंकि ये सब इंटरलिंक्ड है, तो ये आपको आइडिया होगा कि निज़ाम जो है, अगर किसी का निज़ाम बेहतर है या बेहतरीन है, उसका मुदाफ़ियाती निज़ाम और उसके जिस्म के बाकी जितने मामलात हैं या जितने बाकी निज़ाम हैं वो भी अफ़ाल तरीके से काम करेंगे और बेहतरीन काम करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वो लोग जिनका मैदा या मैदे से रिलेटेड कोई भी इशू है वो अजवाइन का इस्तेमाल करें, उनके लिए नहायत मुफीद है। दूसरे नंबर पे मैं बात करूंगी कि शुगर के मरीज़ अगर अजवाइन का डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं तो शुगर के लिए बहुत थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट हैं अजवाइन के लिए। इसके अंदर ऐसे फाइटोकेमिकल मौजूद हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर काम करते हैं और जिस्म में इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है उसको एक्टिवेट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये पैक्ड है न्यूट्रिएंट्स के अंदर, इसमें फ़ाइबर मौजूद है, तो ये आपके वज़न कम करने के लिए नहायत ही मुफीद है। वो ख़वातीन जो कि बच्चों को दूध पिलाती हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, अगर वो अजवाइन का इस्तेमाल करें तो ना सिर्फ ये कि उनके दूध की प्रोडक्शन में इजाफ़ा होता है बल्कि उनकी जो जिस्म के चर्बी है उसको भी कम करने में नहायत मदद देता है। अजवाइन की बहुत सारी रिसर्चेस पे ये बात साबित हुई है कि अजवाइन जो है वो वज़न कम करने के लिए नहायत ही मुफीद है। अब ये आप पर है कि आप अजवाइन जो है वो पानी में डाल के उसका पानी बना के पीते हैं या अजवाइन को आप वैसे अपनी खुराक का हिस्सा बनाते हैं। आपके हाजमे के लिए, आपके गट के लिए अजवाइन नहायत ही मुफीद है। तो अजवाइन को डेली बेसिस पे आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आपने रोज़ाना की बुनियाद पे एक दिन में कितनी अजवाइन का इस्तेमाल करना है। तो टोटल पूरे दिन में आपकी खुराक के अंदर अजवाइन जो है वो 1 चाय का चम्मच होना चाहिए। 1 चाय के चम्मच से ज़्यादा अजवाइन इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुछ लोग अजवाइन का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं जिसकी वजह से उनको
प्रॉब्लम्स जैसे कि गुर्दे के मसले या गुर्दे के स्टोन्स या इस तरह के प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। तो हर चीज़ मुनासबत से इस्तेमाल करनी है। एक चाय का चम्मच बहुत है अगर आप डेली बेसिस पे अजवाइन इस्तेमाल करते हैं, इसका नुकसान नहीं होगा। अजवाइन को अगर आप कम्बिनेशन में डिफरेंट चीज़ों के साथ इस्तेमाल करते हैं तो वो नहायत मुफीद है। वज़न कम करने के लिए अगर आप ज़ीरा, सौंफ और अजवाइन इसका पानी इस्तेमाल करते हैं तो नहायत मुफीद रहेगा। मैदे के अमराज के लिए या मैदे को तक़वियत देने के लिए अगर आप अजवाइन के साथ थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ज़ीरा मिक्स करके आप खाते हैं तो वो नहायत ही मुफीद है। और अजवाइन के साथ अगर आप अनारदाना मिक्स करके और उसकी चटनी बनाते हैं तो जिन लोगों को एकदम डायरिया और वॉमिटिंग हुई होती है तो इस चटनी से उनका डायरिया और वॉमिटिंग जो है वो फ़ौरन ख़त्म हो सकता है। आपने अजवाइन के इस्तेमाल में किस चीज़ से एहतियात करनी है, उसमें जो हामला ख़वातीन हैं वो अजवाइन का इस्तेमाल ना करें क्योंकि उनके लिए ये नुकसानदेह हो सकता है। और ऐसे लोग जिनको किडनी के स्टोन्स हैं या जिनको किडनी के कोई भी मसाइल हैं तो वो लोग अजवाइन का इस्तेमाल ना करें क्योंकि गुर्दे के लिए इसके अंदर ऐसे केमिकल मौजूद हैं जो कि गुर्दों की कारकर्दगी को अफेक्ट करते हैं। स्पेशली जिन लोगों को किडनी स्टोन्स हैं वो अपने खाने में अजवाइन का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें।